बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, एक बुज़ुर्ग ने बड़ा इबरतनाक वाक़या सुनाया कि उनके ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उस आलिम के इंतकाल के बाद उनके किसी शागिर्द ने उनको ख्वाब में देखा कि बरहना जिस्म के साथ एक चुटिल मैदान में दोपहर की सख्त गर्मी से बेचैन और परेशान होकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बेकरार और बेचैन हैं। उस शागिर्द ने उनसे पूछा कि हज़रत, आपने तो सारी ज़िंदगी अतायत व इबादत और खिदमत दीन में गुजारी, मखलूक की इस्लाह और तरबियत में गुजारी, क्या इनमें से कोई इबादत कबूल नहीं हुई? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिन अमाल सालिया की तौफीक दी थी वो सब कबूल हो गए हैं, लेकिन जिस अज़ाब में मुब्तला हूँ वो एक सुई की वजह से हो रहा है। शागिर्द ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि इंतकाल से चंद रोज़ पहले मैं अपना कपड़ा सीने के लिए अपने एक पड़ोसी से सुई मांग लाया था और फिर कपड़ा सीकर सुई अलमारी में रख दी और वापस करना याद ना रहा और उसके बाद मेरा इंतकाल हो गया। अब ये अजाब जो तुम देख रहे हो उसी एक सुई की वजह से हो रहा है। तुम सुबह बेदार होकर मेरे घर जाना और घर वालों से कहना कि अलमारी में फला जगह पर वो सुई रखी हुई है। वो सुई तुम लेकर मेरी फला पड़ोसी को पहुंचा देना ताकि मुझसे यह अज़ाब दूर हो जाए। चुनाचे वो शागिर्द सुबह उठकर सीधे उस्ताद के घर पहुंचे और कहा कि फला अलमारी में फला जगह पर सुई रखी हुई है। घर वालों ने देखा तो बताया कि हाँ, रखी हुई है। उस शागिर्द ने पूछा कि तुम्हें यह मालूम है कि किसकी है? उन्होंने बताया कि हाँ, मरहूम फला पड़ोसी से लाए थे और हमने सोचा कि ज़रा आने जाने वालों का सिलसिला ख़त्म हो तो ये सुई उनको वापस कर देंगे। शागिर्द ने बताया कि मैंने उनको ख्वाब में देखा है कि वो इस सुई की वजह से अज़ाब में मुब्तला हैं, इसलिए वो सुई तुम मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से उनको वापस कर दूँ और उनकी तरफ से ताख़ीर की भी माफ़ी मांग लूँ। चुनाचे उस शागिर्द ने वो सुई लेकर पड़ोसी को वापस कर दी और उनको बताया कि हज़रत को इस सुई की वजह से अज़ाब हो रहा है। वो पड़ोसी भी ये सुनकर रोने लगा कि कितनी मामूली सी चीज़ की वजह से उनको अज़ाब हो रहा है और पड़ोसी ने कहा, मैंने अल्लाह के लिए उनको माफ़ कर दिया। या अल्लाह, आप भी अपनी रहमत से उनको माफ़ फरमा दें और उनका अज़ाब दूर फरमा दें। वो शागिर्द कहती हैं कि जब रात को मैं सोया तो फिर दोबारा मैंने उनको ख्वाब में देखा, लेकिन अब वो मंजर कुछ और था। अब हज़रत एक खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बाग के बीचों बीच एक मुसहरी पर आराम फरमा रहे हैं। चारों तरफ खुदाम मौजूद हैं, फलों और फूलों के दरख्त लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शागिर्द कहता, जब मैंने करीब जाकर उनको सलाम किया और पूछा कि अब क्या हाल है, उन्होंने जवाब में फरमाया कि जिस वक्त तुमने पड़ोसी को सुई पहुंचाई और उसने ये कहा कि मैं अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ, बस उसी लम्हे मेरा अज़ाब टल गया और जो नेमतें तुम देख रहे हो ये अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से अपने दीन की खिदमत की जो तौफीक अता फरमाई थी, ये उसका सिला है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हम कभी अपने ज़िम्मे किसी की कोई चीज़ या किसी का कोई हक़ ना रखें, बल्कि जिसकी जो चीज़ या जो हक़ हमारे ज़िम्मे है उसे वापस कर दे। प्यारे दोस्तों, अंदाज़ा कीजिए कि एक सुई की वजह से इस कदर अज़ाब है और आज जो बेशुमार हक़ूक़ुल इबाद के बारे में लापरवाही बरती जा रही है, इसका किस कदर वबाल होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दी नॉलेज ऑफ इस्लाम के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी।
अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।